फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन, क्या फ्यूचर है बिटकॉइन का? प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आप सबका एक कॉमन सवाल है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर एक्चुअल में क्या है, कहां पे प्राइस जाएगा और इसका प्राइस बढ़ क्यों रहा है। एंड हम ये भी बात करेंगे, मान लेते हैं इंडिया में बैन हो गया फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसीज, तो क्या होगा। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं, इससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी बताता हूं। मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। उस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उससे बहुत सारे फाइनेंशियल लेसन्स मुझे मिले हैं कि भैया पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, एसेट्स क्रिएट करने हैं एंड लाइबिलिटीज को कम से कम करना है, और इसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में फॉलो किया है, जिससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। अब उस किताब को लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी ने। अब रॉबर्ट कियोसाकी को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, उनकी न्यूज लेटर्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अब जब उनके न्यूज लेटर्स मेरे पास रेगुलरली आ रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी जी तारीफ कर रहे हैं बिटकॉइन की। वो बोल रहे हैं जी मैंने लिया था 6-6.5 लाख रुपए का, अब आपको पता ही है 50 लाख रुपए टच हो गया और उसके बाद 25 लाख पे भी आ गया। बट वो बोल रहे हैं कि भैया 50 लाख रुपए पे आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आप डर रहे थे। अब आपका जो ये प्राइस है 25 लाख पे आ गया, तो आपके लिए तो ये इन्वेस्टमेंट का मौका है। वो कह रहे हैं कि भैया गोल्ड, सिल्वर या फिर अगर आप रियल एस्टेट की भी बात करो तो ये जो आपका जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये बहुत स्केयर एसेट है, ये बहुत लिमिटेड है, बिटकॉइन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो आने वाले टाइम में रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि जो बिटकॉइन है वो 7.5 करोड़ तक जाएगा। अच्छा जी, उनका ये मानना है 7.5 करोड़ मतलब $1 मिलियन आज के हिसाब से, वो ऐसा मानते हैं। देयर इज अनदर पर्सन हु आई फॉलो जिनका नाम है वॉरेन बफे। अब वॉरेन बफे कहते हैं बिटकॉइन सब बेकार है। वॉरेन बफे बोलते हैं कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, बिटकॉइन बिल्कुल वैसा है जैसा मेरे शर्ट का बटन, बहुत लिमिटेड यूज है इसका। तो वो बिटकॉइन के और क्रिप्टो करेंसीज के टोटली अगेंस्ट है। अब मैं दोनों को ही फॉलो करता हूं, मैं किसकी सुनूं? आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत है? आप डेफिनेटली कॉमेंट्स में बता सकते हैं। बट मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सब कुछ सब्जेक्टिव है। किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी को वही चीज़ बहुत बेकार लगती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक पेंटिंग मिलती है और उस पेंटिंग को आप देखते हैं, मान लेते हैं कोई आर्ट वर्क है और आप उस आर्ट वर्क को देखते हैं, आपको लगता है भैया ये 5-10 हज़ार की तो होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है। बट कोई उसी पेंटिंग के 50 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाता है। अब क्या आप उस इंसान को रोक लोगे? आपको वो 5-10 हज़ार की लग रही है, बट किसी इंसान को वो 50 लाख की लग रही है। हो सकता है किसी इंसान को वो 5 करोड़ की भी लगे और वो 5 करोड़ देने के लिए भी रेडी हो जाए। तो वी कैन नॉट स्टॉप दिस पीपल। बट बात आती है इस आर्ट वर्क की कीमत डिसाइड कौन कर रहा है? द आंसर इज पीपल। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एक टी शर्ट लेकर आते हो, टी शर्ट है सिर्फ 200 रुपए की। अब आप उस टी शर्ट पे साइन करा लेते हैं रोनाल्डो का। अब रोनाल्डो को बहुत सारे लोग जानते हैं, बट मान लेते हैं आप इंडिया में किसी ऐसी मार्केट में जाते हैं जिसमें रोनाल्डो को लोग नहीं जानते। अब आप बोलते हैं भैया मेरे पास टी शर्ट है, उस पर रोनाल्डो के साइन है। तो लोग कहते हैं रोनाल्डो के साइन है तो मैं तो जानता नहीं इस इंसान को, मैं तो कहता हूँ जो 200 की जगह मैं 300 दे दूंगा इस टी शर्ट के। कोई कहता है मैं 500 दे दूंगा। बट अगर आपको रोनाल्डो को कोई ऐसा फैन मिल जाता है जो कहता है जी इस टी शर्ट मैं तो इसके 50,000 देने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस 50,000 की कीमत किसने डिसाइड करी? ये 50,000 की कीमत कैसे हो गई? ये किसी इंसान ने तो डिसाइड करी। इट इज ऑल अबाउट अ बिलीफ। लेट मी टेल यू, किसी चीज की एक्सेप्शनल कीमत होने के पीछे बिलीफ का बहुत बड़ा रोल है। अब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये इसी बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग आज ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सुपर्ब है, इसीलिए आप क्रिप्टो पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता लग रहा है, क्रिप्टो के बारे में पता लग रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जैसे जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं 1 मिलियन तक जाएगा और ये 7.5 करोड़ तक चला गया, तो आज हमारी छोटी सी इन्वेस्टमेंट 7.5 करोड़ तक मान लो या ना भी पहुंचे, 5 करोड़ का भी हो गया, जो कि चीज आज 25 लाख रुपए की है। तो लोगों को लग रहा है आज हम छोटा मोटा इन्वेस्ट भी कर देंगे तो वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। एंड देयरफॉर पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। अब बात आती है, मान लो आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। पहला सवाल, आप क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि भैया मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करूं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसमें मेरा भी फायदा होना चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है। सो आप उतना ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितना
आप लूज करने के लिए रेडी हैं। अब बात आती है अगर आपको बिटकॉइन में या आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया कॉइनस्विच कुबेर ने, जिनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर और 75 अदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। अब आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। एंड आप ट्रेड कर सकते हो 24/7, सपोर्ट भी आपको 24/7 मिलता है। क्रिप्टो करेंसीज की जब हम बात करते हैं, कॉइनस्विच कुबेर के पास 6 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं और इन्हें बैक किया हुआ है टाइगर ग्लोबल ने। अब इतना बड़ा एक इनका प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बहुत इजीली क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे कैसे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके साइन अप कीजिए, आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो इफ यू वांट टू ट्रेड और यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन, यू कैन डेफिनेटली चूज कॉइनस्विच कुबेर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला था, अब हम जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक सिनेरियो जरा इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को या फिर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें बैन कर दिया, फिर क्या होगा। आपको पता है बीच में जब आरबीआई ने सारे बैंक्स को सर्कुलर दे दिया था कि भैया ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी क्रिप्टो करेंसीज की, उसके बाद क्या हुआ यू ऑलरेडी नो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन को लिफ्ट किया। अभी सब आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड हो रहा है। उस टाइम पे मेरा सवाल है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया या ऊपर गया। आप कहते हैं ऊपर गया, भाई फिर क्यों गया? आरबीआई ने तो रोक दिया था, बट प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखा। प्राइस इसलिए बढ़ता हुआ दिखा क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ग्लोबल मार्केट के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? बिकॉज पीपल बिलीव इन क्रिप्टो, दे बिलीव इन द पावर ऑफ ब्लॉकचेन एंड उन्हें लगता है कि अभी बिटकॉइन तो अभी शुरू हुआ है, बहुत ऊपर जाएगा। सो अगर बैन हो जाता है तो प्राइस तो फिर भी बढ़ेगा। हो सकता है आपको ट्रेड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिलें, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन को लोग रोक नहीं पाएंगे। अगर गवर्नमेंट इसे बैन कर देगी तो लोग दूसरे तरीके निकाल लेंगे क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने की, जो कि लोग करते भी हैं। तो अब इसे रोकना इम्पॉसिबल हो गया है। बिटकॉइन अब इतनी बड़ी चीज बन गई है कि नोबडी कैन स्टॉप इट, नॉट इवन सिंगल कंट्री कैन स्टॉप इट। चाइना ने भी बीच में बैन किया, बट उसके बाद क्या हुआ? अभी आपको लग रहा है कि उन्होंने बैन कर दिया तो इस पर इंपैक्ट पड़ा है, बट क्या कोलैप्स हो गया बिटकॉइन? द आंसर इज नो। लोग अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है एंड डेफिनेटली पीपल बिलीव इन द पावर ऑफ बिटकॉइन, तो उन्हें लगता है ये ऊपर जाएगा। अब आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा, रॉबर्ट कियोसाकी सही है या वॉरेन बफे सही है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोग भी समझ पाएं कि फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन क्या है एंड डेफिनेटली इसकी प्राइस को कौन बढ़ा रहा है, आप लोग बढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।